हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है और कैसे हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं बिहार एसएससी के लिए मैथमेटिक्स का एज चैप्टर यानी कि आयु। ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये से 1 से 2 प्रश्न आएगा इस चैप्टर से। मैक्सिमम 2 प्रश्न, मिनिमम 1 प्रश्न आता है और इसमें कुछ समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा इसी क्लास में। बाद में मत सोचिए कि हम बाद में इस क्लास को देख लेंगे। बहुत इजी सा चैप्टर है, लेकिन अच्छा है समझाएंगे तब। कहीं भी अगर अच्छा तरीका से अच्छा कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तब इजी है, अन्यथा इतना लटपटिया है कि रीजनिंग भी इसके आगे फेल है। रीजनिंग में भी एज आता है, यानी कि बहुत गजब का सवाल है। आपको अधिक से अधिक लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसमें कोई फॉर्मूला विशेष नहीं है। इसका एक कॉमन सा बात है जो मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन सा बात बताने के बाद मैं चलूंगा डायरेक्ट प्रश्न की तरफ। तो लगातार बने रहिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जब तक शुरू से लेकर अंत तक बने नहीं रहिएगा तब तक सीखिएगा नहीं। और दूसरा बात कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा ना। आप लोग पढ़ते हैं जरूर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जो कि बहुत गलत बात है। हमको अच्छा नहीं लगता। इतना मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं? आप सभी के लिए ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एज चैप्टर का। तो एज चैप्टर एकदम बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपको समझ में नहीं आए। सिर्फ एक बेसिक बात इसका जान लीजिए, वो बात हमेशा हमेशा के लिए काम आएगा एज में। उसके बाद जितना ही प्रश्न बनेगा उसमें कहीं फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक का जरूरी है। हम बोलेंगे, आप अधिक से अधिक समझने की कोशिश कीजिएगा, बस देखते मात्र प्रश्न आपसे बन जाएगा। जैसे हम 2 व्यक्ति का एज लेते हैं, एक हम राम लेते हैं और एक श्याम लेते हैं। ये तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन हम सिर्फ 2 एग्जाम्पल लेते हैं। राम और श्याम बहुत फेमस नाम होते हैं, राम श्याम एग्जाम्पल के रूप में। राम और श्याम के बारे में यदि हम अभी बोले कि ये दोनों का उम्र वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में इसका जो उम्र है, यह राम है 15 वर्ष का। राम कितने वर्ष का है? 15 वर्ष का। और श्याम है 20 वर्ष का। ये 2023 का घटना है, समझिए। 2023 में राम 15 वर्ष का है, श्याम 20 वर्ष का है। अगर हम पूछेंगे आपसे कि 2030 में बताइए कि यह कितना साल का हो जाएगा, यह कितना साल का हो जाएगा, तो 2030 में बोलिएगा। तो 2023 से हम 2030 में जा रहे हैं, यानी कि हम 7 साल आगे जा रहे हैं। 7 साल आगे जा रहे हैं, इसका यह मतलब हुआ कि 15 7 यह 22 वर्ष का हो जाएगा बंदा, और ये बंदा हो जाएगा 20 और 7 27 वर्ष का। अब यहां से यदि आपसे हम एक बात पूछे, समझने वाली बात, कि 15 वर्ष राम का आयु है 2023 में, 20 वर्ष श्याम का आयु है, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? ये दोनों के आयु का अंतर 2023 में कितना है? बोलिएगा कि सर 5 वर्ष है। अब 2030 में जैसे ही आप प्रवेश किए तो इसका उम्र 22 साल और इसका 27 साल। तो इस टाइम यदि आपसे हम पूछे कि ये दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो बोलिए कितना का अंतर होगा? अभी भी अंतर 5 वर्ष का है कि नहीं है? अगर हम 2023 से और आगे चले जाते हैं, 2023 से और आगे, 2030 से और आगे जाते हैं, मान लेते हैं कि हम 2045 में चले गए, मतलब हम यहां से 15 साल आगे चले गए, 2030 से 15 साल आगे। तो राम का आयु कितना होगा? तो 22 में फिर 15 जोड़िएगा तो यह आ जाएगा 37 वर्ष। कितना आ जाएगा? 37 वर्ष। और फिर 15 इसमें भी जुटेगा तो 27 5 32 और 10 42 वर्ष। अब बताइए कि 2045 में ये दोनों के बीच का अंतर कितने का है? बोलिएगा कि सर यहां भी तो अंतर 5 वर्ष का ही आ रहा है ना। तो कुछ समझ रहे हैं बात को? अंतर कितने का? 5 वर्ष का। एक बात और, बोलिए कि सर सिर्फ आगे जा रहे हैं, थोड़ा पीछे भी चल के देखिए। तो 2023 में इसका उम्र 15 साल है, इसका 20 साल है। अगर हम 2015 में चलते 5 साल पीछे, अगर हम 5 साल पीछे हम 2018 में चलेंगे, हम 5 साल पीछे जा रहे हैं 2018 में। तो 5 साल पीछे जाएंगे तो अभी यह 2023 में 15 साल का राम है, 5 साल पहले जाएंगे तो यह 10 साल का होगा, और ये 20 साल का है। अगर 5 साल पहले जाएंगे तो ये 15 साल का होगा।
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहां यदि आपसे हम अंतर पूछे कि अंतर कितने का है, तो बोलिए कि सर यहां भी अंतर तो 5 साल का ही आ रहा है। तो पूर्णतः मेरा कहने का यह मतलब है कि दो व्यक्ति के बीच का आयु का जो गैप होता है, अंतर होता है, वह हमेशा हमेशा के लिए समान होता है। चाहे कितना साल आगे चले जाइए, चाहे कितना साल पीछे चले जाइए। आपसे आपका भाई यदि 2 साल छोटा है तो जीवन में हमेशा 2 साल छोटा रहेगा। आप बूढ़े हो जाइएगा तब पर भी 10 साल छोटा रहेगा। अगर आप दोनों भाई जवान है तो भी 2 साल का ही अंतर रहेगा। ये बात तो आप समझ गए कि दो व्यक्तियों के बीच या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, इन लोगों के बीच जो अंतर अभी प्रेजेंट में है, 50 साल बाद भी जाएंगे तो वो अंतर समान रहेगा। ये कहने का मतलब है। और दूसरा मतलब समझिए, ये जो आयु लिखे हैं हम, ये तो रियल आयु लिखे हैं। हम अगर 2018 में ये दोनों के आयु का रेशियो पूछते तो रेशियो आता 2×5=10, 2×9=18, मतलब यहाँ पे 5:9 आया। ये 15 वर्ष, ये 20 वर्ष का, तो 5×15, 5×4=20, 3:4 का आता है। अगर हम इसमें पूछते तो आप बोलते कि सर इसमें तो कटेगा नहीं, ये 22:27 ही रह जाएगा। और इसमें पूछते तो बोलेगा कि सर इसमें भी नहीं कटेगा, ये 37:42 रह जाएगा, ठीक ना। अब रेशियो में भी यदि देखिएगा तो ये 5 है और ये 3 है, तो यहां पे 5 से 3 तक 2 का गैप है, 9 से 4 तक 5 का गैप है, तो यहां पे रेशियो में अंतर समान नहीं है। लेकिन अगर यहां पे रेशियो में अंतर देखिएगा तो 22 से 37 15 का अंतर, और 27 से 42 15 का अंतर, तो रेशियो में अंतर समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो समान करना पड़ेगा, और रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 बात बस समझना है। पहला बात कि 2 व्यक्तियों या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जितना आयु का अंतर अभी है, 50 साल बाद भी उतना ही का अंतर होगा। और दूसरा बात, रेशियो में अंतर समान भी हो सकता है दिया हुआ, असमान भी हो सकता है, लेकिन फाइनली आपको समान अंतर ढूंढना है और समान करने की कोशिश करना है, और करना भी है। तब जाके प्रश्न इस प्रकार से बन जाएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उम्मीद है कि ये 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बोलिएगा कि सर हमें बताइए कि अगर अंतर समान नहीं रहेगा तब अंतर समान कैसे करेंगे। यह भी समस्या होगा ना आपका कि अगर अंतर समान नहीं है तो समान कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे 5:9, यहाँ पे अंतर है कितने का, 5 और 9 का, और यहाँ अंतर कितने, यहाँ अनुपात कितने का है, 3:4 का। ये अंतर तो समान नहीं है। तो अंतर को समान करने के लिए एक ही फंडा अपनाना है कि 3-4 का जो अंतर होगा, ये 3-4 का अंतर 1 का आता है, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई 1 से करना है। और 5 और 4 का, 5 और 9 का अंतर 4 होता है, तो इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 5:9 रह जाएगा, और इसको 4 से कीजिएगा तो 4×3=12, और ये 4×4=16। अब यहां देखिए बिल्कुल अंतर आपको समान लग रहा है कि नहीं। 5 से 12 7 का अंतर, 9 से 16 7 का अंतर, तो अंतर बस ऐसे ही समान करना, और कोई तीर मारने का जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आप देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। से सिर्फ इतना कंसेप्ट यदि आप एज का समझ गए तो काफी है। अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को बैक करके आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा। घबराने का जरूरत नहीं है, इससे अधिक कंसेप्ट का भी जरूरत नहीं है। इसके आगे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक ही काम आएगा। तो प्रश्न में क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि सिंपल तथा डिंपल की वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। सिंपल की वर्तमान आयु बताना है। तो लिखने का सिंपल भाषा, जब भी कोई नाम आए तो उसको शॉर्टकट में लिखिए, S फॉर सिंपल और D फॉर डिंपल। यहां पे रेशियो मेथड बहुत अधिक काम आएगा आपको। S फॉर सिंपल, D फॉर डिंपल। लिखने का स्टाइल होना चाहिए कि ये वर्तमान लिखिए, इधर प्रेजेंट लिखिए, प्रेजेंट, इधर पास्ट लिखिए, और आगे फ्यूचर लिखाएगा। ये डायग्राम यदि आपको समझ में आ गया तो कोई प्रश्न बना दीजिएगा।
प्रेजेंट में क्या कहता है कि सिंपल तथा डिंपल की वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष है। तो हमको पता नहीं कि यह कितना कितना होगा, लेकिन सिर्फ ये दिया गया है कि अंतर 14 वर्ष का है। लेकिन बोला गया है कि 7 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 5:7 था। यानी कि प्रेजेंट से अगर हम 7 साल पहले जाते हैं तो यहां पे जो अनुपात होगा वह 5 कितना होगा, 7 होगा। इतना बात तो आप समझ रहे हैं लिखने के लिए। तो कोई भी जो रेशियो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है, तो इसका उम्र को परफेक्ट बनाने के लिए हम लगा देते हैं कि यह 5x और यह 7x होगा। ये 7 साल पहले का घटना है। अब अगर इसको हम प्रेजेंट में लाना चाहते हैं, कहां, प्रेजेंट में, तो 7 साल पहले इसका उम्र 5x, तो 7 साल बाद जाएंगे तो इसका उम्र 5x प्लस में 7 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका उम्र 7x 7 साल पहले, अभी आएंगे प्रेजेंट में तो 7x प्लस 7 हो जाएगा, 7x प्लस 7। अब दूसरा कंडीशन यहां पे लिख दिए, पहला भी लिख दिए। एक और कंडीशन है, उनके वर्तमान में जो भी आयु है उसका अंतर बोले तो 14 वर्ष का है। तो ये आयु है, ये वर्तमान का आयु है और इसके बीच का जो अंतर है वो 14 वर्ष का है। यानी कि 5x प्लस 7, अंतर बोले तो घटाओ, और अगला है 7x प्लस 7, और यह अंतर कितने वर्ष का है, तो 14 वर्ष का है। अब यहां से कीजिएगा कि 5x प्लस 7 माइनस 7x माइनस 7 बराबर 14। यहां तो प्लस 7 से माइनस 7 को आप उड़ा दीजिएगा। ये 5x में से 7x घटेगा तो माइनस 2x आएगा, जो कि गलत है। 2x आप लिखिए, क्योंकि एज के पहाड़ा में, एज के टेबल में कभी भी माइनस में किसी का एज हो ही नहीं सकता है। तो 2x बराबर 14 हो गया। तो यहां से आप बता सकते हैं ना कि x का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सिंपल सा। अब x का मान हो गया 7, तो पूछा है सिंपल की वर्तमान आयु बताइए। तो S फॉर सिंपल, इसकी वर्तमान आयु की बात करें तो 5x प्लस 7 है, तो 5x यानी कि 5 गुने 7, तो ये 35 आप प्लस 7, बताइए कितना होगा, 42 वर्ष होगा कि नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इससे आसान तरीका ढूंढिएगा तो मुश्किल है इस दुनिया में, क्योंकि हम सबसे आसान तरीका आपके लिए लेकर आते हैं और बेटर तरीका। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अच्छा अच्छा कंसेप्ट आपको सीखने को मिले, और एग्जाम में कहीं भी मैथ रीजनिंग में आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप बोलिएगा कि सर मैथ तो पढ़ाते लेकिन रीजनिंग कहाँ पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग, ये मैराथन के बाद रीजनिंग का मैराथन आएगा ना, घबराते क्यों हैं, सब कंप्लीट करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। सिर्फ यदि आप हम पे आश्रित रहते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए और हमसे प्रैक्टिस करते हैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में, तो पैसा देकर भी आप अपना मार्क्स नहीं ला पाएंगे मैथ और रीजनिंग में जितना आपको हम फ्री में दिलाएंगे। तो बने रहिए लगातार। तो बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि सचिन और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:11 है। 10 वर्ष बाद, फ्यूचर की बात किया है, उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 13:16। उनकी आयु में कितना का अंतर है। तो क्या करेंगे कि सिंपल सा भाषा में लिखिए S फॉर सचिन, R फॉर राहुल। पहले बात क्या है प्रेजेंट का, तो PRE से प्रेजेंट लिख दिए शॉर्टकट में। और 10 साल बाद बोला यानी कि हमको फ्यूचर का बात किया है, पास्ट का बात हमसे पूछा ही नहीं गया है तो फ्यूचर लिख दिए। प्रेजेंट में जो इसका आयु का अनुपात है वह 8x और 11x का है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 10 वर्ष बाद जाएंगे तो उसके आयु का अनुपात 13 यानी कि 13x और 16x हो जाएगा, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आपसे हम पूछे कि यहाँ पे 10 साल बाद बोला था, तो प्रेजेंट से हम 10 साल बाद जा रहे हैं, तो यहां से लेकर यहां तक का जो गैप होगा वह 10 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का, 10 वर्ष का। अब यहां पे देखिए कि 8x से यह 13x हो रहा है तो यहाँ पे 5x हो रहा है, 11x से यह 16x हो रहा है तो 5x हो रहा है। उस सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, ये दोनों का गैप समान है, तो ये 5x बराबर 10 वर्ष के हुआ, यानी कि 5x बराबर 10 वर्ष, तो x बराबर 2 वर्ष। x का मान 2 वर्ष आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, उनकी आयु में कितने का अंतर है। अंतर कहीं से भी निकालिए, यहां अगर अंतर निकालते हैं तो 13x और 16x का अंतर होगा 3x। 3x का मतलब पता चल गया ना आपको, 3 गुने 2 6 वर्ष होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगर आप ऊपर से भी निकालिएगा तो बात वहीं पे पहुंचेगा, 8x और 11x के बीच का अंतर 3x यानी कि 3 गुने 2।
तो हर हाल में आंसर को वहीं जाना है, चाहे आप जैसे बनाइए। समझ गए बात। अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि 1 वर्ष पहले सानिका और गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। अब से 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:13 हो जाएगा। सानिका की वर्तमान आयु बताइए। सानिका मतलब एस, शॉर्टकट लिखना सीखिए, शॉर्टकट। सानिका मतलब एस और गौरी मतलब जी। 1 वर्ष पहले सानिका और गौरी की आयु का अनुपात, तो पहले जाने मतलब प्रेजेंट में जाना, सॉरी पास्ट में जाना, तो हमको प्रेजेंट का लाइन खींचना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंट का लाइन बना लेते हैं कि PRES प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का लाइन हुआ, ठीक ना। अब प्रेजेंट से हम जा रहे हैं 1 वर्ष पहले, यानी कि हम जा रहे हैं पास्ट में। तो पास्ट में हम जा रहे हैं कितना साल पहले, 1 साल, तो -1 साल लिखिएगा यहां से। और 1 साल पहले का अनुपात दिया गया है 3:4। ये परफेक्ट नहीं है तो x लगा के परफेक्ट बनाइए। और आगे दिया गया है कि अब से 1 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से, अब का मतलब यहाँ पे वर्तमान होता है। तो अब से 1 वर्ष बाद यानी कि हम जा रहे हैं फ्यूचर में। कहां जा रहे हैं, फ्यूचर में, ठीक ना। तो यहां से 1 साल बाद जाना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। रेशियो 10:13 यानी कि 10x और 13x का हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक का अंतर देखिए। 3x से 10x का अंतर 7 का, 4x से 13x का अंतर 9 का, तो यहां पे 7 और यहां पे 9, काम नहीं बनेगा। काम को बनाना है तो अंतर को करना पड़ेगा समान। और अंतर को समान कैसे करते हैं, तो अंतर को समान करने के लिए आपको बताया था ना अभी कि ये दोनों में अंतर कितने का है डियर, 10x और 13x में 3x का, यानी कि ऊपर में मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। और ये दोनों में अंतर कितने का है डियर, 1 का, यानी कि नीचे में मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। नहीं भी कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 तिया ये 9x आएगा, अब ये 3x नहीं रहा। 4 तिया यह 12x आएगा, अब ये 4x से कोई काम नहीं है। और ये 10x का 10x ही रहेगा, और ये 13x का 13x ही रहेगा। अब देखिए कितना बढ़ रहा है, 1x बढ़ रहा है कि नहीं, 1x बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यहां पे -1 साल से लेकर +1 साल तक जाने में कितना साल का गैप हुआ। बोलेगा सर ये बात हमको समझ में नहीं है। यदि आपसे हम पूछे कि अभी 2023 है बाबू, 1 साल पहले जाते तो 2022 होता बाबू, आगे जाएंगे तो 2024 होगा बाबू, तो 2022 से लेकर 2024 तक में कितने का अंतर हुआ। बोलेगा सर ये का 2 साल का अंतर हो गया, 2022 से 24 तक 2 साल का अंतर। ये 2 कैसे लाएंगे, हमेशा तो लिखेंगे नहीं, तो माइनस और प्लस को आपस में जोड़ देंगे, माइनस प्लस को आपस में जोड़ देंगे। तो ये 2 साल का अंतर हुआ, किसके बराबर हुआ, तो यह जो अंतर है, x अंतर है, यह x के बराबर हो गया 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पूछा है कि सानिका की वर्तमान आयु, यह x का मान आप तो इसमें भी रख सकते हैं या इसमें भी रख सकते हैं। अगर आपको मन कर जाए कि सर इसमें रखिए तो 9 दूना 18। अब वर्तमान में आना, ये तो पास्ट का हुआ ना, पास्ट का वर्तमान में हमको आना है तो 1 साल ज्यादा जाना पड़ेगा, यानी कि वर्तमान में इसका उम्र 19 साल हो जाएगा। अगर हम फ्यूचर में यहाँ पे रखते 10 × 2, यह 20 साल होता, लेकिन हमको 1 साल पहले जाना है प्रेजेंट में, तो फिर हम घटाएंगे तो 19 ही आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो उम्र हुआ वर्तमान का 19 वर्ष हुआ। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर होगा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना बेहतर तरीका से पूरी यूट्यूब पे आप सर्च मार ली, अगर कोई समझाएगा कहीं कोई टीचर तो हमें बताइएगा, बहुत कम टीचर मिलेंगे ऐसे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया है, राजीव की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:2 होगा। राजीव की वर्तमान आयु बताना है। लिखने का स्टाइल कैसा होगा, R फॉर राजीव लिख दिए, इसका पुत्र है तो P फॉर पुत्र लिखिए, S फॉर सन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राजीव की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है, तो इसका मतलब हुआ ये प्रेजेंट में अगर पुत्र की आयु x वर्ष है
पुत्र की आयु x वर्ष है तो राजीव का 3 गुना यानी कि 3x वर्ष होगा। ये इसका रेशियो होगा। सिंपल सा बात। 6 वर्ष बाद, अब 6 साल हम बाद जा रहे हैं, 6 साल बाद जा रहे हैं, उनकी आयु का अनुपात 5:2। तो अब आप समझ गए होंगे कि x लगा के लिखने में ज्यादा बेटर है 5x और 2x लिखे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। राजीव के वर्तमान आयु बताना है तो उससे पहले कि 3x से 5x तक जाने में 2x का गैप, x से 2x तक जाने में x का गैप, तो गैप को समान करना है। समान करने के लिए आपको तरीका बताया ना कि 5 और 2 इसके बीच का अंतर कितने का डियर, 3 का। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फास्ट। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अब लिखने का हमको ज्यादा जरूरी नहीं लग रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 तिहाई 9x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। और ऊपर में अंतर 2 का है तो नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। जब नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 पच्चे यह 10x हो जाएगा और ये 2 दूना 4x हो जाएगा। ठीक ना। अब 9x से 10x, x बढ़ रहा है, 3x से 4x, x बढ़ रहा है, तो क्या करना है, यहां पे गैप कितने का है, प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक में गैप कितने का है, 6 ईयर का, क्योंकि 6 साल बाद बोला था। और यहां पे गैप है 1 साल का, यानी कि x का मान हो गया 6 वर्ष। पूछा आपसे यही है राजीव की वर्तमान आयु बताइए, तो राजीव का वर्तमान आयु अब 9x हो गया, यानी कि 9 गुने 6। तो 9 गुने 6 कितना होता है पता है ना, 54 वर्ष। यहां तक कोई दिक्कत समझने में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि 6 वर्ष पहले गीत सीमा की आयु रूपा की आयु की आधी थी, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। रूपा की वर्तमान आयु बताना है। सो इजी प्रश्न है, कैसे बनाना है ध्यान दीजिए। यहां पे चर्चा है सीमा की आयु रूपा की आयु की आधी थी, या 6 वर्ष पहले की बात है। तो सबसे पहले तो S फॉर सीमा लिखिए और R फॉर रूपा लिखिए। ये पहले बोला है तो प्रेजेंट से पहले, अब बाद में बोलेगा तो प्रेजेंट के बाद यानी कि फ्यूचर। तो यहाँ पे प्रेजेंट का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंट लिख दिए, प्रेजेंट ये हो गया, ठीक ना। ये 6 वर्ष पहले जाना है तो 6 ईयर अगो माइनस 6 ईयर, ये पास्ट हो गया। और पास्ट में क्या बोला है कि 6 वर्ष पहले सीमा की जो आयु होगी रूपा की आयु की आधी। आधी कहने का मतलब है कि अगर यह 2x होती है तो इसका आधा यह x होगा, कुछ भी मान सकते हैं। यहां पे 8x तो यहां पे 4x। अब से 4 वर्ष बाद यानी कि प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद हमको जाना है, ठीक ना। बार बार हम प्रेजेंट पास्ट लिखेंगे तो थोड़ा यहां पे घच पच लिख देंगे, ठीक ना, क्योंकि बार बार लिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहां से जाना है 4 वर्ष बाद यानी कि +4 ईयर। और इस टाइम इसका जो अनुपात है कितना है, 3:5 यानी कि 3x और 5x। अब आपसे पूछा है कि रूपा की वर्तमान आयु बताइए, यहां पे बताना है। x से यह 3x गया तो कितना का वृद्धि, 2 का वृद्धि। 2x से यह 5x गया, कितना का वृद्धि, 3x का। यहां पे 2 का वृद्धि और यहां पे 3 का वृद्धि उचित नहीं है। उचित करने के लिए पता है आपको क्या करना है कि 3x और 5x के बीच का अंतर 2 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डायरेक्ट लिखते हैं, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2x बन जाएगा, और 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 4x बन जाएगा, ठीक है। और यह था x और 2x, यानी कि अंतर था इसमें सिर्फ 1 का, तो यहां 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2x से यह 3x हो गया, 1x का वृद्धि। 4x से यह 5x हो गया, 1x का वृद्धि। यानी कि यहां से लेकर यहां तक x, और रियल में आपसे हम क्या बताए थे कि प्रेजेंट से पीछे रहेगा और पास्ट से आगे, तो ये दोनों के बीच का अंतर जोड़ के होता है। 6 4 10, यानी x का मान हो गया 10 वर्ष। जब x बराबर 10 वर्ष आ गया, अब प्रेजेंट में रूपा का निकालना है ना, तो रूपा का निकालना है तो यहां मान रखिए चाहे यहां रखिए। अगर आप यहां रखते हैं तो 10 × 5 = 50 साल होगा, ये कितना होगा 50 वर्ष यहां पे, और यहां पे रखिएगा तो ये 40 वर्ष होगा। अब 40 वर्ष यहां है तो यहां से 6 साल बाद जाना पड़ेगा, तब जाके प्रेजेंट में पहुंचेंगे। 50 साल यहां है तो यहां से 4 वर्ष पहले जाना पड़ेगा, तो भी प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे। तो कहीं से भी पहुंचेंगे तो आपको पता है कि 40 वर्ष ही कहलाएगा, यानी कि सही जवाब बोले तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 6 में क्या लिखा गया है? तो प्रश्न संख्या 6 में लिखा गया है, दिख रहा है आपको, रामू के पिता की आयु उसकी आयु का 3 गुना है। अच्छा, 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु का 2.1/2 गुना आ जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, सर 2.1/2 लिख दिया, सर पूर्णांक में आ गया, बहुत दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत ही ना होगा, हम बता रहे हैं, आराम से देखिए। तो बताइए अगले 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु का कितना वर्ष हो जाएगा? प्रेजेंट का ही बात है, फ्यूचर का ही बात है, पास्ट का ही बात है। तो तीनों लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रामू लिखिए, रामू के पिता यानी कि एफ लिख दीजिए, फादर। P4 भी पिता लिख सकते थे, कुछ नहीं, यहाँ तो इंग्लिश पढ़ने आए नहीं, मैथ पढ़ने आए हैं। रामू के पिता की आयु उसके आयु का 3 गुना है। अब ये जो बोला ना, तो यहाँ पे पास्ट बोला है, ना ही तो यहाँ पे फ्यूचर बोला है, ऑटोमेटिक प्रेजेंट में जाएगा। तो रामू के पिता की आयु प्रेजेंट में अगर बोले, PRES लिख देते हैं। रामू के पिता की आयु उसकी आयु का 3 गुना, उसकी मतलब रामू की, रामू अगर 1 वर्ष का है प्रेजेंट में, एक पिताजी होंगे 3x का, कोई दिक्कत नहीं। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद जाएंगे यानी कि +8 ईयर। फ्यूचर में जैसे ही प्रवेश किए, फ्यूचर में जैसे ही प्रवेश किए तो उसके पिता का जो उम्र होगा उसकी आयु का 2.1/2, तो 2.1/2 का मतलब होता है 5/2। तो 5/2 का मतलब कि अगर रामू 1 वर्ष का है, एक पिता होगा x का 5/2। लेकिन थोड़ा सा बेवकूफी है, हम x क्यों मानेंगे डायरेक्ट? हम यहाँ पे डायरेक्ट 2x मानते हैं, ताकि यहाँ अगर 2x मानते हैं तो यहाँ भी 2x लिखेंगे, और जैसे 2x लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 5x हो जाएगा। यानी कि यहाँ का रेशियो कट के आएगा कितना, 5x। यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। पूछा है तो बताइए अगले 8 वर्ष बाद पूरे फ्यूचर में, अब जाइए, उसके पिता की आयु कितना होगा? तो कुछ नहीं, घबराइए नहीं। यहां देखिए x से लेकर 2x तक कितने का अंतर दिया? तो x से लेकर 2x तक अंतर बोले तो 1x का अंतर, 3x से लेकर 5x तक कितने का अंतर? 2x का अंतर। लेकिन हमको अंतर समान करना है, तो 2x और 5x में 3x का अंतर, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 9x। इसमें था 2 का अंतर, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2 दूना ये 4x हो जाएगा और 2 5 या 10x हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कितना का अंतर हो रहा है? तो x का अंतर हो रहा है, तो समझ जाइए कि ये x बराबर कितना होगा। तो यहां से लेकर यहां तक गए 8 साल है, तो x बराबर 8 हो गया। यानी कि पूछा है तो बताइए अगले 8 वर्ष बाद, मतलब यहां का उम्र निकालिए पहले, तो 10 8 80 साल हो जाएगा। कब? प्रेजेंट से 8 साल बाद, और अगले 8 साल बाद, यानी कि 8 साल के बाद भी 8 साल, तो कितना उम्र होगा भाई साहब? 88 वर्ष होगा कि नहीं? जोड़कर इतना तो समझ ही रहे होंगे ना, 88 वर्ष। और अगले 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु का कितना गुना है? तो यहाँ पे 88 वर्ष का है और x का मान 8 है, तो यहाँ पे 8 चौक ये 32 होगा, 32 8 ही कितना हो जाएगा? 40। तो यह कितना गुना हुआ? तो यदि आपसे हम पूछते कि ये 40 रहता और ये 80 रहता तो कै गुना होता? तो सिंपल बोलते कि सर ये 2 गुना होता। ये दुगुना आप निकालते कैसे? यह दुगुना अगर आप कॉपी कलम से निकालते तो 80 में 40 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे तो 80 नहीं है, यहाँ पे तो 88 है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 88 में 40 से। अब 88 में 40 आपको डिवाइड करने आता है कि नहीं आता है, सो बताइए। 4 के पारा में नहीं कर लीजिएगा डिवाइड, 4 के पारा में, 8 के पारा में हो जाएगा डायरेक्ट, 8 के पारा में 11, 8 के पारा में 5, 11/5 गुना हुआ। 11/5 कहीं पे आपको लग रहा है यहाँ पे नहीं ना, इसको तोड़िएगा भी पूर्णांक में, तो 5 दूना 10 और 1/5 ना, तो 2.1/5 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होगा। ये सारी बात आप चाहे तो टेलीग्राम पर से लिख सकते हैं, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और नहीं आता डाउनलोड करने तो कुरियर द्वारा हमको मोबाइल भेज दीजिए, हम आपको डाउनलोड करके वो दे देंगे। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ये मजाक है, सीरियस में मत लीजिए।
अब अगला प्रश्न में लिखा गया है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष अधिक हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु बताना है। बोलेगा कि सर ये तो बहुत लटपटिया सवाल है, बहुत ज्यादा, कैसे बनाएंगे बताइए ना। बता रहे हैं ना, घबराते का है आप। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक। तो ये F फॉर पिता लिखते हैं, F फॉर पिता, S फॉर सन। एक पिता की जो वर्तमान आयु होगा उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 3 अधिक। अगर पुत्र का आयु हम x वर्ष मान लेते हैं, ये वर्तमान का बात कर रहे हैं, वर्तमान में x वर्ष, तो वर्तमान में इसका पिता का आयु 3 गुना यानी कि 3x से 3 ज्यादा। ये कब का चर्चा की हम? वर्तमान का, याद रहे। बोला गया है 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद जाइएगा प्लस 3 साल, 3 वर्ष बाद जाइएगा तो यहां भी पिता होंगे और यहां भी सन होंगे। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक। अब अगर 3 साल बाद जाइएगा तो ये 1 साल का है, तो पहला कंडीशन क्या है? x प्लस 3 वर्ष का होगा, और ये 3x प्लस 3 है, या 3 साल बाद जाएंगे तो यह 3x प्लस 6 होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहां से देखिएगा कि सेकेंड कंडीशन क्या कहता है। तो सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगा उसके पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगा, तब बताना है पिता की वर्तमान आयु। तो जो सेकेंड कंडीशन कह रहा है उसके मतलब पे चलिएगा तो ऐसे लिखा गया है कि 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगा, तो पिता की आयु 3x प्लस 6, पुत्र की आयु तो 3x, 3 साल बाद का बोला है पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु का यानी कि x प्लस 3 का दुगना से 10 अधिक यानी कि प्लस 10 कर दीजिएगा। इतना जब कीजिएगा तो 3x प्लस 6 बराबर ये 2x प्लस 6 प्लस 10 हो जाएगा। ये 2x को इधर ले आइएगा तो 3x में से घट जाएगा तो यह x आ जाएगा। ये प्लस 6 से ये प्लस 6 कट जाएगा, उधर ले जाएंगे तो माइनस में कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 10। तो यहां से x का माना गया 10। अब वर्तमान आयु बताना है पिता के, तो कहां मान रखिएगा x का? यहां पे रखिएगा ना, तो 3 दहाई के 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा डियर? 33 वर्ष। कहां दिया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 में क्या लिखा गया है? तो प्रश्न संख्या 8 में लिखा गया है कि 16 वर्ष पूर्व मेरे दादा की आयु मेरी आयु का 8 गुना था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु का 3 गुना होगा। 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात बताइए। कैसे निकालिएगा? देखिए करना क्या है कि यहां भी 16 वर्ष पूर्व मेरे दादा की आयु मेरी आयु का 8 गुना, यानी कि यहां पे 2 आदमी का चर्चा हो रहा है, तो यहां आई लिख देते हैं, मतलब मैं, और यहां पे ग्रैंड फादर यानी कि जीएफ लिख देते हैं। गर्लफ्रेंड नहीं समझेंगे, ग्रैंड फादर समझेंगे, ठीक ना, ग्रैंड फादर। ये मैं हुआ और ये ग्रैंड फादर हुए, ग्रैंड फादर। 16 वर्ष पूर्व, तो पहले प्रेजेंट में चलते हैं, तो ये रहा डियर प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में हमको पता नहीं है, तो ये लाइन ड्रॉ कर दिए प्रेजेंट का सिर्फ। 16 वर्ष अगर हम पहले जाते हैं, 16 वर्ष पूर्व, तो यहां से 16 साल पहले जाइए, ठीक ना। जैसे ही 16 साल पूर्व जाइएगा पास्ट में, तो यह बोला गया है कि मेरे दादा की आयु मेरी आयु का 8 गुना, मतलब हम अगर x वर्ष का रहेंगे तो दादाजी 8x का रहेंगे, 8 साल का नहीं। 8 साल का दादा कैसे कोई बन सकता है? अब से 8 वर्ष बाद बोला है कि अब से 8 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से 8 साल बाद। यहां पे 16 साल पहले थे। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु का 3 गुना। अगर मेरी आयु x ही रहेगा तो 3 गुना का मतलब ये 3x हो जाएंगे। 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो पहले तो प्रेजेंट निकालिएगा और उसमें से 8 साल घटा दीजिएगा। तो आपको हम बोले थे कि यहां से लेकर यहां तक का दूरी देखिए कितना का गैप है, बस 0 का गैप है। यहां गैप कितने का है? तो -5 का है। लेकिन इस गैप को पूरा करना है, तो पूरा करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए।
इसके और इसके बीच का अंतर 2 का, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह 2x बन जाएगा और यह 16x बन जाएगा। इसके इस बीच का अंतर 7x का, 7 का, तो ये 7x हो जाएगा और ये 27x हो जाएगा। अब देखिए यहां पे 5 का अंतर और यहां भी 5 का अंतर, तो यहां पे अंतर हो गया 5x का, लेकिन रियल में अगर उम्र में अंतर देखे तो उम्र में 16-24 का, तो 5x बराबर हो गया 24, तो x बराबर हो गया 24/5। अब थोड़ा सा आपका दिल धक धक करता हुआ कि सर ये तो दशमलव में आ जाएगा ना, फिर उम्र कैसे निकलेगा? सब निकलेगा, घबराइए नहीं। पूछा है कि 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे दादा की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? तो अगर हम x का मान इसमें रखते हैं तो गड़बड़ है, फिर हमको 8 साल पहले जाना पड़ेगा। अगर हम इसमें रखते हैं तो हमको 8 साल बाद जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से 8 साल बाद जाएंगे जो प्रेजेंट से 8 साल पीछे रहेंगे। तो यहां पे अगर x का मान रखते हैं तो x का मान जैसे ही रखिएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा? 48/5। और यहां पे x का मान रखिएगा तो 16 × 24। अभी डायरेक्ट रख लीजिए, 16 × 24 मल्टीप्लाई कीजिए, 16 × 24 तो कितना हो जाएगा? 16 64 हासिल 6, तो 32 6 384, और यहां रखने पर 384 बटा में कितना हो जाएगा? 5। अब ये 16 साल पहले की कहानी है, लेकिन हमसे पूछा है ना 8 वर्ष पूर्व, यानी कि प्रेजेंट से 8 साल पहले। तो प्रेजेंट से 8 साल पहले चाहे हम पूरे 16 साल से 8 साल बाद जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो प्रेजेंट अगर 2023 है और 16 साल पहले गए थे तो 2000 कितना रहा होगा? 7 रहा होगा, ठीक है। और 8 साल बाद गए हैं तो 2000 कितना होगा? 31। हमको पूछा है 8 वर्ष पूर्व, तो 8 वर्ष पूर्व का मतलब कि हम 2023 का निकाल ले और इसे 8 साल पहले घटा दे, या ये 2007 से देखिए 2023 का निकाल के अगर हम 8 वर्ष पहले जाएंगे तो हमको निकालना पड़ेगा 2015 का, या हम क्या करेंगे कि 2007 का हमको पता चल गया तो उसी में हम क्या करते हैं 8 साल 8 वर्ष पूर्व बोला है तो इसमें हम 8 साल और जोड़ देंगे तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि 48/5 ये दोनों के उम्र का क्या बताना है? अनुपात। तो यहाँ पे अनुपात बताना है तो इसको लिखना पड़ेगा कि 48/5 है, 2015 में जाना था तो हमको 8 साल जोड़ना पड़ेगा। ये मेरा उम्र, ये 384/5 था, ये दादा का उम्र, 8 साल जोड़ दिया। अब इसको कीजिएगा तो 8 × 5 = 40 और 48 88/5 हो जाएगा, डिवाइड 8 × 5 = 40 और 384 इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 × 4 = 12 120 424 बटा में हो जाएगा 5। अब यहां से क्या होगा कि ये कट जाएगा, जब यहां से ये कट जाए 5 से 5 हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 88 और 24 बचा, तो 4 के पहाड़ा में काटिएगा, 4 के पहाड़ा में कटेगा कि 8 के पहाड़ा में कट सकता है? 8 के पहाड़ा में काटेगा तो 8 से 11 मरतबे 8 × 5 = 40 और 2 4 8 3 24 11 और 53 आया। तो मेरे और मेरे दादाजी का अनुपात 2015 में था 11 और 53 का। ये कोई भारी सवाल नहीं है, तुच्छ सवाल है, सिर्फ समझना आपको जरूरी है और घबराना नहीं है। आपके पास पैसेंस होना चाहिए समझने का, तभी आप सीख पाएंगे। घबराएंगे तो हर जगह घाटा होगा, हर जगह घाटा होगा, इसलिए घबराइए नहीं, आराम से सीखे, सब कुछ सिखाएंगे आपको धीमे धीमे से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 9 क्या लिखा गया है? तो प्रश्न संख्या 9 में है कि एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष, अध्यापक की आयु शामिल करने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि, अध्यापक की आयु बताना है। एवरेज में आपको पढ़ा है तो वहां से भी आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका कि 40 छात्र है, 40 छात्र, ठीक ना, एवरेज कितना है? सबका एवरेज बोले तो 15 वर्ष है। तो यहाँ पे हम सम निकाल दे तो सम कितना हो जाएगा? 15 × 40 यानी कि सम आ जाएगा 600। जब तक 40 छात्र था एवरेज 15 था, सबका उम्र का योगफल था 600 वर्ष। लेकिन अब अध्यापक जी भी शामिल हो गए हैं तो अब 40 छात्र ना होके अब 41 आदमी बन जाएगा, ठीक ना। अब 41 आदमी लिखिए, सबको मिला के आदमी बोल सकते हैं, 41 आदमी हो गया। अब एवरेज में भी 1 का वृद्धि हो रहा है तो एवरेज कितना हो जाएगा? पहले 15 था तब 16 हो जाएगा। यानी कि यहां से अगर सम की बात करें तो 16 × 41, तो 16 × 16 के 6 हासिल 1
16 चौका 64 और 1 65, यानी कि 656 वर्ष हो जाएगा। सिर्फ अध्यापक को जुड़ने से कितना का वृद्धि हो गया? 56 वर्ष का। इसका मतलब हुआ कि अध्यापक आयु 56 वर्ष है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। बढ़ते हैं डियर अब अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो प्रश्न में क्या लिखा गया है कि रीता और गीता की आयु का गुणनफल 240 है। यदि गीता की आयु का 2 गुना रीता की आयु से 4 वर्ष अधिक है तो गीता की आयु ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात कीजिएगा? देखिए, रीता और गीता की आयु का गुणनफल 240 है और यहां पे बताना है गीता की आयु ज्ञात कीजिए। आपको गीता बराबर व्हाट पूछा है, तो बाय ऑप्शन भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम मान लेते हैं कि ऑप्शन ए करेक्ट है तो जी बराबर 12, गीता के बाद रीता है, लेकिन एक कंडीशन को पहले फॉलो कीजिए कि दोनों का आयु का गुणनफल 240, तो यह 12 मान लिए हैं, इसको तो इसको हमको 20 मानना पड़ेगा। ये पहला कंडीशन फॉलो करवा दिए। दूसरा कंडीशन कहता है यदि गीता की आयु का 2 गुना, अब गीता की आयु का यदि हम 2 गुना कर देते यह 24 हो जाएगा। रीता की आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो बिल्कुल सही बात है भाई साहब, रीता की आयु से तो 4 वर्ष अधिक हो रहा है, तो कंडीशन फॉलो दोनों कर गया ऑप्शन से, तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाएंगे? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं समझने में। आपको पहले ही बता चुके हैं एज का जो प्रश्न बनेगा मैक्सिमम लॉजिक पे बनेगा, और लॉजिक समझना काफी जरूरी है। अगर आप समझ गए एज का एक भी पेज आपका नहीं छूटेगा कोई भी बुक का। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लिखा गया है उम्र में क्यू आर से जितना छोटा है उतना ही टी से बड़ा है। यदि आर तथा टी की आयु का योग 50 वर्ष है तो बताइए आर तथा क्यू की आयु में कितना अंतर है। तो बनाने का तरीका देखिए, यहां पे चर्चा किया गया है क्यू का, आर का और टी का। कंडीशन फर्स्ट है क्यू आर से जितना छोटा होगा, तो आर के बारे में कुछ पता होना चाहिए, और कुछ पता होने का ये मतलब नहीं कि आप परफेक्ट मान लीजिएगा, आप उसको मानिएगा तो वो एक्स में मानिएगा ताकि ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मानने का तो कुछ ही परफेक्ट मान सकते हैं, तो क्या सब आंसर होगा? नहीं ना होगा। जब भी मानते हैं तो वह एक्स में माना जाता है। तो हम यह मान लेते हैं डियर कि आर का उम्र अगर 10 एक्स वर्ष है, सपोज दैट, तो उम्र में क्यू आर से जितना छोटा है, हम मान लेते हैं कि 2 साल छोटा है। जब ये 2 साल छोटा होगा तो यह 8 एक्स वर्ष का होगा, उतना ही टी से बड़ा होगा। मतलब क्यू अगर छोटा है आर से तो यह टी से बड़ा है, या 2 साल छोटा है तो 2 साल इससे बड़ा होगा, तो सोचिए टी का मान कितना होगा? 6x, तभी तो यह 2 साल इससे बड़ा हो जाएगा। अब ऐसा कुछ भी आप मान सकते हैं। जब इतना मान लिए हैं तो आगे लिखा गया है आर तथा टी के आयु का योग 50 वर्ष, यानी कि ये दोनों के आयु का योग को यदि जोड़ते हैं तो 16x आता है, लेकिन रियल में 50 वर्ष है तो x बराबर हो गया 50 बटा में 16। और आपसे पूछा गया है तो बताइए आर तथा क्यू की आयु में अंतर, तो ये आर है और ये क्यू है, इसके बीच का अगर अंतर देखें तो अंतर कितने का है डियर? 2x का, यानी कि हमको 2x का वैल्यू चाहिए, तो 2x बराबर हो जाएगा 50 बटे 16, यही ना, 2 गुने 50 बटे 16, 2 अठे 16। अब यहां से काटेगा तो 8 6 48, 2 बटे 8, यानी कि 6 पूर्णांक 1 बटे 4 आएगा, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, दशमलव में भी नहीं दिया गया, ना पूर्णांक में दिया गया है। जब आंसर आए और ऑप्शन में नहीं रहे तब का आंसर नॉन ऑफ दीज, जब आंसर आएगा ही नहीं तब डाटा अपर्याप्त है या आंकड़ा अपर्याप्त है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्या है? रत्ना के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष था तथा रत्ना का भाई उससे 4 वर्ष छोटा था। उसके जन्म के समय उसकी मां की आयु, जब रत्ना के भाई उससे 4 वर्ष छोटा है रत्ना से, तो उसका जब जन्म हुआ था तो उसकी मां का उम्र था 36 वर्ष, तो उसके माता पिता का आयु बताना है। अब ये लॉजिक से बनेगा, विदाउट लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। अब लॉजिक इसमें क्या लगेगा कि अभी 2023 चल रहा है तो 2023 मान लीजिए, मान लेते हैं कि रत्ना के जन्म 2023 में हुआ, तो यहाँ पे रत्ना का उम्र रहेगा 0 साल। यहाँ पे रत्ना कितना रहेगा? 0 साल का। रत्ना के जब जन्म हुआ तो इसका पिता का उम्र कितना हो जाएगा? 38 वर्ष, यानी कि फादर हो गया इसका 38 वर्ष का। ठीक है,
रत्ना का भाई जो उससे 4 वर्ष छोटा था उसके जन्म के समय। अब रत्ना अब भी 2023 में 0 साल का है, एक भाई भी है जेकरा से 4 साल छोट है। इसका मतलब इससे बाद में जन्म लिया होगा वो, और 4 साल छोट है, यानी ये 2023 में जन्म लिया है तो यह 2027 में जन्म लिया होगा। तो यहाँ पे अगर रत्ना की चर्चा करें तो यहाँ पे रत्ना का उम्र कितना हो जाएगा, यहाँ पे रत्ना का उम्र हो जाएगा 4 साल, और इसका भाई अभी जन्म लिया ही है तो इसका भाई का उम्र होगा 0 साल। रत्ना के भाई का उम्र रत्ना का भाई जो उससे 4 वर्ष छोटा था उसके जन्म के समय, मतलब 2027 में जन्म के समय उसकी माँ का आयु 36 साल। मतलब यहाँ पे अगर उसकी माँ की आयु देखे तो 36 वर्ष का है। तो आपसे यदि हम पूछे कि रत्ना के पिता 2023 में 38 साल के था, 2027 में कैसे साल के रहेगा, ये 38 से 4 साल आगे बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका पिता हो जाएगा 42 साल का। तो पूछा तो यही गया है ना कि माता पिता के आयु में अंतर, तो माता पिता के आयु में कितना का अंतर दिख रहा है, 6 का अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी कि सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। कुछ करना था, सिर्फ लॉजिक था इसमें। अगला प्रश्न पे आते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है, स्वाति तथा तृप्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। उनकी आयु में कितना का अंतर है, ये तो आप झटका में ही बना सकते हैं। एस फॉर स्वाति और टी फॉर तृप्ति। वर्तमान आयु की बात करें 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु की बात करें तो अनुपात है 4:5, जिसको हम बोल सकते हैं 4x और 5x। 6 वर्ष बाद बोला है तो प्रेजेंट से 6 ईयर बाद यानी कि फ्यूचर में जाएंगे, तब इसका अनुपात 6x और 7x हो जाएगा। यहाँ पे कितने का गैप हो रहा है डियर, 2x। गैप कितने का, 2x का। तो गैप समान है तो कुछ नहीं करना है, 2x लिखना है। यह बराबर किसके हो जाएगा, यह 6 के बराबर, यानी कि x का मान यहाँ पे हो जाएगा 3। जब x का मान 3 हो जाएगा तो उनकी आयु में कितना का अंतर है, तो ये प्रेजेंट का पूछा है। सिर्फ अगर पूछे उनकी आयु में कितना का अंतर है तो ये प्रेजेंट का, तो आयु में कितना का अंतर है प्रेजेंट में, x का, और x का मान तो आ गया 3 वर्ष। तो करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है प्रश्न में, तो प्रश्न में लिखा गया है कि 4 वर्ष पहले श्याम की आयु राम की आयु का 3/4 गुना थी। अब से 4 वर्ष बाद श्याम की आयु राम की आयु का 5/6 गुना होगा। तो बताइए कि श्याम की वर्तमान आयु क्या है। अब बोलेगा कि सर इसमें तो बाटा में दिया गया, कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन कंफ्यूजन काहे होगा, बताएंगे आपको बेहतर तरीका से। 4 वर्ष पहले बोला है तो प्रेजेंट का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 वर्ष बाद ही बोला है तो प्रेजेंट तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे चर्चा है राम और श्याम का, तो आर फॉर राम लिखते हैं, एस फॉर श्याम लिखते हैं। ये प्रेजेंट का लाइन ड्रॉ कर लीजिए, PRESENT, ये प्रेजेंट का लाइन। ये 4 वर्ष पहले जाएंगे तो -4 ईयर पास्ट का लाइन, ये पास्ट का लाइन हो गया। और ये 4 वर्ष बाद जाएंगे, ये सब आपको दिमाग में ही चलना चाहिए, ठीक ना, फ्यूचर में, जरूरी नहीं हमेशा लिखने का। ये फ्यूचर का लाइन ड्रॉ कर लिए। 4 वर्ष पहले श्याम की जो आयु होगा वह राम की आयु का 3/4, श्याम का जो आयु होगा वह राम के आयु का 3/4। आर को इधर ले आते हैं तो S/R बचेगा, यह 3/4 होगा। मतलब S अगर 3 होता है तो राम 4 हो जाएगा, लेकिन यह रेशियो में है तो x लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं समझने में। इसी प्रकार से अब से 4 वर्ष बाद श्याम की आयु, अब से 4 वर्ष बाद जो श्याम की आयु होगा वह राम की आयु के 5/6, तो यार को इधर ले आइए, S/R 5/6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे S का मान 5 आया तो यहाँ पे S का मान दीजिएगा 5। यहाँ पे कितना दीजिएगा डियर, 5, और ये आ गया 6, तो ये 6, और ये रेशियो में है तो x लगा लीजिए, परफेक्ट बन गया। यहां से लेकर यहां तक का गैप 2x का, यहां से लेकर यहां तक गैप 2x का, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये +4 और ये -4 मिलकर क्या बनाएगा, ये +4 और ये -4 मिलकर 8 बनाएगा प्लस का। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे यदि आप क्लास में शुरुआत से होंगे तो ये 3x से 5x मतलब 2x का अंतर, ये यहाँ पे 8, तो x का मान हो गया किसके बराबर, 4 के बराबर। आपसे पूछा है श्याम की वर्तमान आयु, अगर इसमें x का मान रखते हैं तो 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा डियर, 6, सॉरी 4×3 12 आ जाएगा। लेकिन 12 साल कब का उम्र है, प्रेजेंट से 4 साल पहले का, प्रेजेंट में आएंगे तो 4 साल बाद आना पड़ेगा,
इसका उम्र 16 वर्ष हो जाएगा। कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? ऑप्शन सी में। कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं और अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 में क्या लिखा गया है? अमित और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:11 होगा। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु कितनी थी? बन जाना चाहिए, कोई भारी सवाल नहीं है ये भी। A4 अमित लिखते हैं और F4 इसके फादर लिखते हैं। अमित और उसके पिता की वर्तमान आयु का बात करें तो अब देखिए, वर्तमान आयु का तो PRE इतना ही लिखने प्रेजेंट। ये वर्तमान का आयु का अनुपात है 2x, तो ये 2x और 5x लिख दिया। बोला गया है कि 4 वर्ष बाद बोले तो आफ्टर 4 ईयर, फ्यूचर में आ गए, F4 फ्यूचर। उसका अनुपात 5:11, तो 5x और 11x का हो जाएगा। 5 वर्ष पहले का पूछा है, यानी कि ये -5 ईयर यहां आपको बताना है। कितनी? 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु। तो इजी सवाल है। यहां से लेकर यहां तक अंतर 3x, यहां से लेकर यहां तक अंतर 6x, जो कि गलत है ना। तो करना क्या पड़ेगा कि 5 और 11 का अंतर 6 होता है। तो आपको बताए थे कि जब 6 इसका अंतर है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 6 दूना 12x हुआ और ये 6 5 30x हुआ। ये 5x और 2x का अंतर 3 था, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि यह 3 5 15x होगा और 3 से यह 33x होगा। अब अंतर देखिए समान हो रहा है कि नहीं? 3 3 हो रहा है, तो 3x हुआ। ये 3x हुआ जो किसके बराबर होगा? प्रेजेंट से फ्यूचर तक में 4 साल के गैप था, तो 4 साल के बराबर, यानी कि x का मान हो गया 4/3। जब x का मान 4/3 हो गया तो 5 वर्ष पहले उसके पिता का आयु बताना है, तो प्रेजेंट में पहले निकालिए। तो प्रेजेंट में उसका पिता का आयु कितना हो जाएगा? प्रेजेंट में है इसका 30x, यानी कि 30 गुने 4/3 कितना होगा डियर? 40 साल। ये 40 वर्ष प्रेजेंट में हुआ काटने के बाद। अब 40 साल में 5 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना होगा? 35 साल होगा कि नहीं होगा? क्या दिक्कत है इसको समझने में? तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं, समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ आते हैं और अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में क्या लिखा गया है? राजीव और संजीव की आयु का अनुपात 5:6 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। उनकी आयु में कितना का अंतर है? ये काम आप खुद कर लेंगे। सो इजी प्रश्न है, बहुत सिखा चुके हैं अभी तक, कर लीजिएगा। आप करके इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा और हम देखते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करते हैं और कमेंट में आंसर भी देते हैं जो पूछा गया है। ये आपका SW बना करके कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। इजी प्रश्न है, नहीं तो हम बना ही देते हैं। अगला सवाल पे आते हैं। अब ज्यादा टास्क नहीं देंगे और आगे अभी प्रश्न है बचा हुआ, घबराइए नहीं। मिशेल की शादी 9 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1.1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 गुना है। 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु बताना है। बोलेगा कि सर बहुत लटपटिया सवाल लग रहा है, अनुपात वाला तो बना लेते हैं। ये लटपटिया सवाल अनुपात से नहीं बनेगा, ये लटपटिया सवाल बनेगा लॉजिक से। अब लॉजिक में लगाना कैसे होता है देखिए, मिशेल की शादी 9 वर्ष पहले हुई, तो 9 वर्ष पहले हुई तो इसको हम ऐसे करते हैं कि अभी चल रहा है 2023, 9 वर्ष पहले जाएंगे तो चलेगा कितना? 2014। तो यहां पे मिशेल की शादी हुई। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 गुनी, 1.1/3 गुनी। तो यहां पे मिशेल और यहां भी मिशेल, ठीक ना। बोला है कि आज उसकी आयु, कहने का मतलब 2023 में उस समय की आयु का 1.1/3 गुना है। अगर इस समय इसका ये 100 वर्ष रहा होगा तो अभी इसका ये जो रहेगा x का 1.1/3 को तोड़ेंगे तो 4/3 आएगा, तो ये 4/3। अब आपको यहाँ लग नहीं रहा है कि थोड़ा सा बुड़बकई कर रहे हैं मानने में? हम यहाँ पे x क्यों मानेंगे? हम यहाँ पे 3x मानते हैं ताकि ये 3 से 3 कट जाएगा। जैसे यह 3 से 3 कटेगा ये हो जाएगा 4x। मतलब 2014 में इसका ये जगह 3x था तो अब यह 4x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु, अब का मतलब प्रेजेंट में, अब का मतलब प्रेजेंट में बोला गया है कि प्रेजेंट में जो है उसकी पुत्री की आयु
इसकी आयु का 1/6, तो ये आयु है 4x, इसका 1/6 कीजिए। अब काटिएगा तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3x इसका पुत्री की आयु है। तो 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु बताना है। तो बोलेगा कि सर आप x का मान बताइए ना, कैसे आएगा? सो ऐसे आएगा, 2014 में इसका उम्र 3x, 2023 में इसका उम्र 4x, कितना बढ़ गया? बोलेगा कि सर x बढ़ा। 2014 से लेकर 23 तक कितना बढ़ा? 9 साल बढ़ा, तो x का मान हो गया 9। अब x का मान 9 हो गया, तो यहाँ पे x का मान डालिएगा तो 2/3 गुने 9, ये 3 तिहाई 9, यानी कि 6 वर्ष का बेटी है 2023 में। लेकिन पूछा गया है कि 2 वर्ष पहले बताइए, तो अभी 6 साल का है, तो 2 वर्ष पहले आपको पता नहीं है कितना होगा, तो 4 वर्ष। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, लॉजिक भी करेक्ट होगा, मतलब समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु में क्रमशः 6:11 का अनुपात है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु में क्रमशः 1:2 का अनुपात था। 5 वर्ष बाद श्याम की आयु कितनी होगी? सो इजी प्रश्न, अनुपात वाला तो बना ही लेंगे आप, लेकिन हम बताते हैं फिर भी। R फॉर ये राम लिखे, S फॉर ये श्याम लिखे। वर्तमान में बोले प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में अनुपात कितना है? 6:11। तो समझ गए कि 11x और 6x करना जरूरी है। 4 वर्ष पहले की बात करें तो 4 साल पहले जाते हैं पास्ट में, तो पास्ट में 4 साल पहले जाएंगे तो रेशियो 1x, यानी कि x 2x। 5 वर्ष बाद उसकी आयु बताना है, तो करना क्या है कि x से 6x हुआ, 5 बढ़ा, 2 से 11 हुआ, 9 बढ़ा। लेकिन इतना बड़ा अन्याय नहीं ना चलेगा, समान करना पड़ेगा। यहाँ पे समान कीजिएगा तो इसके बीच का अंतर 5 है, तो 5 इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, यह हो जाएगा 5x। यह कितना हो जाएगा डियर? 5x। और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 10x। इसका और इसके बीच का अंतर 1 का है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5x और 6x, 10x 11x, कितना का अंतर? x का। लेकिन एज में कितना का अंतर है? पास्ट से प्रेजेंट तक में 4 का, तो x का मान हो गया 4। जब x का मान 4 आ गया तो प्रेजेंट में 24 साल का बंदा हो गया, यह 11 × 44 साल का हो गया। लेकिन हमसे पूछा कि 5 वर्ष बाद श्याम की आयु, तो श्याम की आयु अगर हम 5 साल बाद जाएंगे तो बता ना सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं आप। कितना हो जाएगा डियर? 49 वर्ष। कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, और अगला सवाल ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है? तो प्रश्न में लिखा गया है कि विशाल और शेखर की वर्तमान आयु में क्रमशः 14 और 17 का अनुपात है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु में क्रमशः 17 और 20 का अनुपात होगा। शेखर की वर्तमान आयु, रेशियो वाला प्रश्न उम्मीद है बना लेंगे आप, नहीं तो बोलिए कि सर आप बार बार छोड़ देते हैं, तो इसलिए हम बना ही देते हैं। ये V फॉर विशाल लिखें और S फॉर शेखर लिखें। वर्तमान आयु का बात बोले तो 14 और 17 है, यानी कि 14:17, यानी कि 14x और ये 17x। अब से 6 वर्ष बाद बोले तो इसका रेशियो क्या हो जाता है फ्यूचर में? 17 और 20, 17x और 20x। अंतर दिखाई दे रहा है 3 का, तो समझ गए कि ये 3x। 6 वर्ष बाद यानी कि गैप 6 साल का था, 3x बराबर 6। x का मान पता चल जाएगा आपको, 2 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु बताना है, तो ये शेखर है और इसका वर्तमान आयु, तो 17 दूना 34। कर लीजिएगा, मन ही मन कर लेते, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला सवाल की तरफ आइए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है? मीना की वर्तमान आयु उनकी पुत्री की आयु के 8 गुनी है। अब से 8 वर्ष बाद मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु बताना है। कैसे करेंगे देखिए, मीना की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 गुना। ये M फॉर मीना लिखते हैं और एक D फॉर डॉटर यानी कि पुत्री लिखते हैं। वर्तमान में बोले प्रेजेंट में, तो मीना की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की 8 गुनी। पुत्री अगर x तो ये अपने 8x। अब से 8 वर्ष बाद बोले तो ये 8 साल बाद चलिए फ्यूचर में। 8 साल बाद उसकी पुत्री की आयु, मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3, यानी कि यह 10x तो यह 3x। यह कितना गैप हो रहा है? 2 का, और यहाँ भी 2 का। यहाँ कितना का? 8 का। तो पता चल गया कि 2x बराबर 8 होगा, तो x का मान 4 होगा।
जब x का मान 4 होगा तो मीना की वर्तमान आयु बताना है, तो 8 चौक 32 साल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सो बताइए फटाफट। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 21। क्या लिखा गया है? एक परिवार में एक लड़के की आयु उसकी माता की आयु की आधी है। उसका पिता उसकी माता से 10 वर्ष बड़ा है और उसका भाई उसकी माता से 20 वर्ष छोटा है, जबकि उससे 5 वर्ष बड़ा है। उसके पिता की आयु कितनी है? काफी लटपटिया सवाल है, तो ये बनेगा लॉजिक से। देखिए करना क्या है, एक परिवार में एक लड़के की आयु उसकी माता की आयु की आधी है, उसका पिता की आयु उसकी माता की आयु से 10 वर्ष अधिक है। हम प्रेजेंट में मान लेते हैं, ठीक ना। हम क्या करते हैं कि 2023 में एक परिवार में एक लड़का, तो ये लड़का हो गया यानी कि बॉय। एक लड़का की आयु उसकी माता की आयु की आधी, तो पहले इसका मदर, अगर हम मदर का आयु 2x मान लेते हैं तो लड़का का x हो जाएगा। मानना है तो x लगा के मानिए। उसका पिता उसकी माता से 10 वर्ष अधिक है, यानी कि इसका जो फादर होगा यह 10 वर्ष अधिक होगा माता से, यानी कि 2x + 10। और उसका भाई उसकी माता से 20 वर्ष छोटा है, मतलब इसका जो भाई होगा माता से 20 वर्ष छोटा, यानी कि 2x - 20, जबकि उससे 5 वर्ष बड़ा है। किससे? बॉय से, लड़का से 5 वर्ष बड़ा है। तो उसके पिता की आयु बताना क्या है? देखिए इसका जो भाई है माता से बोले तो 20 वर्ष छोटा, और ये ही भाई इसको से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब ये दोनों उम्र आपस में क्या होना चाहिए? समान ना। इसका भाई का उम्र 2 चीज पर डिपेंड है, तो भाई का उम्र तो एक ही होगा ना। और माता से तुलना करते हैं तो माता से 20 साल छोटा, ये अपना खुद से तुलना करते हैं तो से 5 वर्ष बड़ा। दोनों सिचुएशन में इसका उम्र तो समान होगा, इसका मतलब आपस में क्या हो गया? यह बराबर। तो 2x - 20 बराबर x + 5। इसको इधर लाइएगा तो x बचेगा, इसको इधर ले जाइएगा तो यह 25 हो जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 25। आपको बताना है उसके पिता की आयु। पिता का आयु बताइए क्या होगा? 2x + 20, तो 25 दूना 50 और 10 60। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन बी। इतना तो आप कर ही लीजिएगा ना, मान उन रख लीजिएगा, इतना तो आपको समझ में आता ही है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि राम की आयु 55 वर्ष है, श्याम राम से 5 वर्ष छोटा और मोहन से 6 वर्ष बड़ा है। मोहन का छोटा भाई गोपाल है जो मोहन से 7 वर्ष बड़ा है, 7 वर्ष छोटा है। गोपाल और राम की आयु में अंतर बताइए। बिल्कुल लॉजिक चलेगा यहाँ पे अगर आप रेशियो मेथड लगाइए गड़बड़ा जाइएगा। बिल्कुल लॉजिक। राम की आयु 55 वर्ष, तो ये हो गया 55, पक्का 55 साल के है। श्याम की आयु राम की आयु से 5 वर्ष छोटा, तो ये श्याम हो जाएगा 50 साल का, और मोहन से 6 वर्ष बड़ा है। ध्यान दीजिए, चर्चा किया गया है कि श्याम जो है राम से 5 वर्ष छोटा हो गया, तो राम से 5 वर्ष छोटा, लेकिन मोहन से 6 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब मोहन की आयु कितना रखिएगा कि 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। ये बोलेगा कि सर 6 साल घटा दीजिए ना, 44 साल लिख दीजिए, ये 6 साल बड़ा हो गया। मोहन का छोटा भाई गोपाल है जो मोहन से 7 वर्ष छोटा है, मतलब का भाई एक गोपाल है जो मोहन से भी 7 साल छोटा है, तो 44 में से 7 साल कम कीजिएगा तो 37 साल का होगा। गोपाल और राम की आयु में अंतर बताना है, तो यह G फॉर गोपाल और R फॉर राम, इसके आयु का अंतर बताइए। 55 में से 37 किसको घटाने नहीं आता है? 18 सही जवाब हो जाएगा, तो अंतर हो गया 18 का। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 23 में क्या दिया गया है? एक आदमी अपने पत्नी से 3 वर्ष और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि पुत्र 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का होगा, एक बात पता चला कि यहां से 3 वर्ष बाद जो पुत्र होगा वो 15 साल का हो जाएगा, तो बताइए पत्नी की वर्तमान आयु क्या है? तो यहां पे अभी चल कितना रहा लॉजिक में? 2023। 3 वर्ष बाद बोला है तो 2026 में पहुंचिएगा।
2026 में एक पुत्र 15 साल का है। यहाँ जो सन होगा यह 15 साल का होगा। इसका मतलब है कि ये जो होगा यहाँ पे इसका सन, ये 3 साल पहले यह 12 साल का रहा होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। कंडीशन ये भी है कि एक आदमी जो है अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा होगा, लेकिन पुत्र से 4 गुना बड़ा है। मतलब ये जो आदमी होगा यह पुत्र से 4 गुना बड़ा। 12 साल एक पुत्र का उम्र है, इसका मतलब इससे 4 गुना ज्यादा, यह 48 साल का होगा। पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है यह आदमी, अपने पत्नी से यह आदमी 3 वर्ष बड़ा है, तो पत्नी को कितना रखिएगा सोचिए कि 3 वर्ष ज्यादा कीजिएगा तो यहाँ 48 का हो जाएगा। बोलेगा कि सर 3 कमा दीजिए, इसका उम्र 45 साल रख दीजिए। इसका मतलब हुआ कि पत्नी की वर्तमान उम्र 45 वर्ष हुआ, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, लॉजिक से ही बनेगा। अगर आप रेशियो मेथड लगाएंगे यहाँ पे तो गड़बड़ आ जाएगा। अब देखिए डियर, प्रश्न संख्या 24 लिखा गया है ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:9 है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु की 1/3 का अनुपात 1:2 था। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे चर्चा ए और बी का किया गया है, तो ए और बी लिखिए। ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रम से 7:9 है, तो ये प्रेजेंट का दिया गया है। यह दिया गया है किसका? प्रेजेंट का। ये प्रेजेंट का इसका 7 और 9 है, यानी कि 7x और 9x। 6 वर्ष पूर्व बोले तो 6 वर्ष पास्ट में चले जाइए। 6 वर्ष पूर्व जो भी आयु होगा, जो भी आयु रहे, उसका हम 1/3 निकालेंगे, तब जाके उसका रेशियो 1:2 था। हमको तो सिर्फ रेशियो से लेना देना है ना, चाहे उसका कुछ भी कर ले। तो उसका रेशियो था कितना? सबका 1/3 निकालेंगे, कोई भी रहे आयु, दोनों में अगर 1/3 किए हैं तब रेशियो निकालें, तो दोनों में 1/3 कॉमन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको सिर्फ और सिर्फ 1/3 कहने का मतलब 3 से भाग देना। जब हम दोनों में 3 से भाग दें तो रेशियो तो समान हो जाएगा, जो भाग लगेगा तो, यानी कि हमको सिर्फ और सिर्फ रेशियो से काम है 1:2 से। अब यहाँ 1 का मतलब 1x, 2 का मतलब 2x। अब यहां से लेकर यहां तक 6x का गैप, और यहां से यहां तक लेकर 7x का, जो कि अलग अलग गैप है। गैप को समान करने के लिए इसके बीच का गैप 2 का मतलब ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4x। इसके बीच का अंतर 1 था, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x से 7x 5x का गैप, 4x से 9x 5x का गैप। तो यहां से गैप हो गया 5x, लेकिन रियली में कितना का गैप है? 6 साल का। तो ये 6x का मान हो गया 6/5। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब से मतलब प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट में अगर इसका एज निकालिएगा तो x का मान 6/5 रखना पड़ेगा, यानी कि यह 42/5 हो जाएगा। डायरेक्ट समझिए, और 6/5 इसमें रखिएगा तो 9 × 6 54/5 हो जाएगा। लेकिन अब से 6 वर्ष बाद बोला है, तो ये प्रेजेंट से 6 साल बाद जाएंगे, तो इसमें 6 जोड़ना भी पड़ेगा। जब इसमें 6 जोड़ दीजिएगा तब एलसीएम करके लिखना पड़ेगा। तो 5 × 30 आप 42, 72/5 कहलाएगा। इतना तो आप समझते ही होंगे। 6 × 5 = 30 और 54, 84/5 कहलाएगा। 5 नीचे में कॉमन कट जाएगा। 12 के पहाड़ा में ऊपर वाला काटिएगा, नीचे वाला तो ऐसे कर जाएगा। 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84। 6 और 7 का अनुपात आया, यानी कि सही जवाब बोले तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 5 लिखा गया है कि राधा की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु का 1/4 है। 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कपिल की आयु का 2 गुना होगा। यदि 8 वर्ष पहले कपिल अपना जन्मदिन 5वां जन्मदिन मनाया था, तो राधा की वर्तमान आयु बताना है। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है 2023, तो यहाँ पे 2023 लिखते हैं। ये 2023 में हमको राधा की आयु बताना है। यहाँ पे कपिल का आयु हमें पता नहीं, और यहाँ पे इसके पिता का आयु हमको पता नहीं। लेकिन ये पता है कि 8 वर्ष पहले जाएंगे तो 2015 में हम प्रवेश करते हैं, और उस टाइम कपिल का उम्र कितना होता? तो अभी मनाया है, 8 साल पहले मनाया था 5वां जन्मदिन। तो यहाँ पे यह 5वां जन्मदिन मनाया है। यहाँ कपिल का यहाँ पे कौन सा जन्मदिन है? 5वां जन्मदिन का मतलब ये हुआ कि इसका उम्र ही 5 साल होगा। जब कपिल का उम्र 2015 में 5 साल है,
2023 में कितना होगा? 5 8 13 साल होगा, एक का निकल गया, बोला गया है। आगे इससे और आगे ऊपर बढ़िएगा तो 6 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, कपिल का आयु का दुगना। अब 6 वर्ष बाद जाइएगा तो 2029 में प्रवेश कीजिए, तो यहाँ पे कपिल का उम्र कितना होगा? 13 6 19 हो जाएगा, और इसका पिता जो है कपिल का दुगना है, यानी कि 38 साल का हो जाएगा। अब 2029 में 38 साल का इसका पिता है, तो 2023 में इसका पिता कितना का रहा होगा? तो 32 साल का रहा होगा, 6 साल घटा दीजिएगा। लेकिन राधा का जो उम्र वर्तमान में अपने पिता का 1/4, यानी कि पिता 32 है तो इसका 1/4, यानी कि आंसर आना चाहिए था 8 वर्ष, जो कि कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा। इसका ऑप्शन अगला प्रश्न के साथ दिया गया है, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में दिख रहा है कि ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और ऐसे प्रश्न हमेशा लॉजिक से ही बनेंगे, बाकी आप कोई भी तरीका लगा लेंगे ब्रह्मांड का तो वो इससे ज्यादा हार्ड तरीका रहेगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, विमल विवेक से जितना छोटा है उतना ही वह विकास से बड़ा है। ऐसा प्रश्न अपने अभी जस्ट बनाया थोड़ा देर पहले। यदि विवेक और विकास की आयु का योग 48 वर्ष है तो विमल की वर्तमान आयु बताइए। विमल यानी कि VM लिखते हैं, VIM विमल। विवेक यानी कि VIV लिखते हैं, विकास विवेक। और विमल विवेक से जितना छोटा उतना ही विकास से बड़ा, यानी कि विकास। कंडीशन देखिए, विमल विवेक से जितना छोटा होगा। अब छोटा तो विवेक को कुछ मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, मान है तो 10x मान लीजिए, कुछ भी मान के देखिएगा आंसर सेम आएगा। 10x मान लेते हैं कि यह छोटा है 2 साल का, तो यह 8x का हो जाएगा। विमल विवेक से जितना छोटा है उतना ही विकास से बड़ा होगा, यानी कि विकास का इतना उम्र रखिए जितना इससे छोटा है। जैसे 2 साल ही छोटा है तो 2 साल इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि यह 6x का होगा। आगे का कंडीशन में यह भी दिया गया है कि विवेक और विकास की आयु का योग 48 है, तो ये विवेक और ये विकास, ये विवेक और ये विकास, इसका आयु का योग यहाँ पे देखिएगा तो 16x, लेकिन रियली में 48 है। यहाँ से x का मान आ गया 3। जब x का मान 3 आ गया तो पूछा है विमल की वर्तमान आयु, तो ये विमल है। अब विमल मतलब 8 × 3, यानी कि 24 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। कुछ भी मानेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब समाप्त होने वाला ही है तो घबराइए नहीं, इतना सा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एज का कोई बुक उठा लीजिए, उसमें ऐसा कोई पेज ना होगा जहां से आप प्रश्न नहीं बना पाएंगे। लिखा गया है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। इसको चाहे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हैं। पिता का आयु और पुत्र का आयु, यानी कि सन। पिता का आयु उसके पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक। अगर पुत्र x वर्ष तो यह x + 30 वर्ष। 10 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट का बात हुआ, ये कब का बात है? प्रेजेंट का। 10 वर्ष बाद यानी कि फ्यूचर में चल जाइए, फ्यूचर में चल जाइएगा 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद इसका पिता का आयु कितना हो जाएगा? x + 30 है तो x + 40 हो जाएगा, और इसका बेटा का आयु कितना हो जाएगा? x + 10। लेकिन कंडीशन है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो होगा उसके पुत्र की आयु का 3 गुना, यानी कहने का यह मतलब है कि पिता का जो उम्र है x + 40, यह पुत्र के आयु का 3 गुना होना चाहिए। अब यहां से x का मान निकल जाएगा, यहां से x + 40 बराबर ये 3x + 30 लिखिएगा। इसको इधर लाइएगा तो 2x हो जाएगा माइनस में, तो प्लस में ही लिखिए, और इसको उधर ले जाइएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि x बराबर यहां से आपको मिला 5। जब x का मान 5 आ गया तो पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया? 5 साल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन से बनाते तो इसी ऑप्शन को यहाँ पे रखिए। अगर मान लेते आपको x का मान निकालने का मत जरूरी नहीं है, मन नहीं करता है, तो ऑप्शन को बैठा के रखिए। ये लिख लिए कंडीशन। अब ये यहाँ तक कंडीशन, ये कंडीशन ही है। कंडीशन पे जो मान के बैठाइएगा सेटिस्फाइड कर दे प्रत्येक कंडीशन को, तो वो सवाल सही है, मतलब ऑप्शन सही है। अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 28 में क्या लिखा गया है
रमेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:11 है। महेश सुरेश से 12 वर्ष छोटा है। 7 वर्ष बाद सुरेश की आयु 85 वर्ष होगी। यदि रमेश के पिता रमेश से 25 वर्ष बड़े हैं तो बताइए रमेश के पिता की वर्तमान आयु कितना है। यहाँ पे चर्चा किया गया है कि रमेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया 3:11। महेश जो है सुरेश से 12 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पे महेश जो है सुरेश से 12 वर्ष छोटा, तो महेश और ये महेश सुरेश से 12 वर्ष छोटा है और 7 वर्ष बाद सुरेश की आयु 85 वर्ष। तो जरा सोचिए, अब से 7 वर्ष बाद सुरेश की आयु 85 साल होगा, यानी वर्तमान में उसका उम्र 78 साल है। 7 साल कम कीजिएगा तो ये सुरेश यहाँ पे 78 साल का दिख रहा है। और यही कंडीशन है कि महेश जो है सुरेश से 12 वर्ष छोटा है, यानी कि महेश जो होगा प्रेजेंट में सुरेश से 12 वर्ष छोटा। 78 से 12 कम कीजिएगा तो ये 66 आएगा। और आगे दिया गया है कि यदि रमेश के पिता रमेश से 25 वर्ष बड़ा है, रमेश के पिता रमेश से 25 वर्ष बड़ा है, अच्छा, तो ये रमेश का पता नहीं, लेकिन रमेश का पिता जो भी होगा रमेश प्लस 25 होगा। तो रमेश के पिता की वर्तमान आयु बताना है। यहां पे एक चीज दिया गया था, रमेश और महेश की वर्तमान आयु, रमेश अनुपात महेश, ये 3:11। तो ये परफेक्ट आयु नहीं रहता है रेशियो वाला, तो ये 11x महेश का। लेकिन रियली में महेश का आयु हमको पता चल गया 66 वर्ष, यानी कि 11x का मान हो गया 66, तो x का मान हो जाएगा 6। जब x का मान 6 हो गया तो आपसे पूछा क्या गया है रमेश के पिता की आयु। तो रमेश का पिता की आयु का मतलब पहले तो रमेश का आयु, तो रमेश का आयु हो गया 18 साल, 3 6 18। इसका पिता का आयु हो जाएगा 18 प्लस 25, जोड़िएगा तो 43 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। कर लीजिएगा, लॉजिकल प्रश्न है, कोई विशेष प्रश्न नहीं है ये। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब देखिए डियर, अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। इसके बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखा गया है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 4 वर्ष बाद पुत्र और उसकी माता की आयु का अनुपात 1:2 होगा। तो बताइए कि पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का। तो एक पिता यानी कि फादर और पुत्र यानी कि सन, वर्तमान में इसका अनुपात है 5:2, यानी कि 5x और 2x। 4 वर्ष बाद पुत्र और उसकी माता का आयु, तो पुत्र यानी कि सन और उसकी माता यानी कि मदर। 4 वर्ष बाद, यहां से यहां तक का दूरी 4 साल मान लेते हैं। 4 वर्ष बाद पुत्र और उसकी माता की आयु का अनुपात 1:2 होगा, यानी कि यह 2x तो यह 1x। तो बताइए पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो यहां पे करना क्या होगा, यह सन यहां भी है और सन यहां भी है, तो दोनों जगह सन को समान करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 है तो यहां भी 2 कीजिए। तो 2 करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 2 से करना होगा, यानी कि यह 2x तो यह 4x। पूछा क्या है, तो बताइए पिता और माता की वर्तमान आयु। तो यहां से आप देखेंगे कि फादर जो है, ये फादर का रेशियो 5x है, ये वर्तमान का है, और मदर का जो रेशियो आया है वो आया है 4x, यह 4 साल बाद का। लेकिन वर्तमान का रेशियो निकालने के लिए मदर और फादर दोनों का एक ही जगह होना चाहिए, और यहां से आप घटा भी नहीं सकते, इधर घटाएंगे तो फिर रेशियो नहीं लिखाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डाटा अपर्याप्त है या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, समझे। तो डियर आज के लिए इस क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और हम भी आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाए, ताकि आपका बीएससी इंटर लेवल 2023 के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग का एक भी प्रश्न ना छूटे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले मैराथन क्लास में। जब मैथ का मैराथन खत्म हो जाएगा तो चलेगा रीजनिंग का मैराथन। धन्यवाद।